नमस्कार विद्यार्थियों, देखिए बात कर रहे थे हमारे लोक देवताओं की। नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता है वो कौन से हैं? मंगलिया मेहाजी। मंगलिया मेहाजी या इन्हें कहा जाता है मेहाजी मंगलिया। मुख्य रूप से बात की जाए तो मंगलिया गोत्र के जो राजपूत हैं उनके इष्ट कहलाते हैं मंगलिया मेहाजी। देखिए क्या मिलता है कि मंगलिया मेहाजी का जन्म अगर बात की जाए तो जन्म कहाँ हुआ, किसके घर हुआ? तो गोपाल राज सांखला जी के जो है घर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो सांखला परिवार में जन्म हुआ। उसके बाद कहते हैं कि ये पंवार वंशीय क्षत्रिय राजपूत थे। और क्या हुआ, इनका जो लालन पालन हुआ वो कहाँ हुआ? वो हुआ इनके ननिहाल में। ठीक है, और ननिहाल जो है वहाँ की कौन सा था, गोत्र कौन सी थी? तो वो थी मंगलिया। ठीक है, कि मंगलिया गोत्र के जो इनके जो ननिहाल वाले थे वो मंगलिया गोत्र के थे, और मंगलिया गोत्र में इनके ननिहाल में इनका जो है लालन पालन हुआ, जिसके कारण ये जो है अपने नाम के पीछे जो है वो मंगलिया लगाने लगे थे। फिर बात करें कि मंगलिया मेहाजी की सवारी, तो मंगलिया मेहाजी का वाहन क्या था? तो मंगलिया मेहाजी का वाहन था एक घोड़ा। घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम था किरण काबरा। किरण काबरा, ठीक है, अति सुंदर घोड़ा था, जो है धब्बेदार घोड़ा था, जिसके कारण उसका नाम किरण काबरा पड़ गया। छोटी सी कहानी मिलती है किसके बारे में? मेहाजी के बारे में। क्या हुआ, मेहाजी के पिताजी का जो है स्वर्गवास हो जाता है, और जो मेहाजी मंगलिया है वो क्या करते हैं, उनकी अस्थियों को विसर्जित करने जाते हैं। अस्थियां विसर्जित करने या प्रवाहित करने जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? पुष्कर में जो है अस्थियां प्रवाहित की जाती थी, तो पुष्कर के अंदर जो है अस्थियां प्रवाहित करने गए। अब पुष्कर के अंदर अस्थियां प्रवाहित करने गए, लेकिन क्या हुआ, अब एक बात होती है कि जैसे आप देखिए गंगा नदी के अंदर हरिद्वार कहीं भी अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं, तो हमारे देखिए इधर एक रिवाज जो चलाई हुई है वो क्या, कि आप जब गंगा जी के अंदर जाओगे अस्थियां विसर्जित करने, हरिद्वार जाओगे तो एक धर्म भाई धर्म बहन बना कर आते हो। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि जब मेहाजी अस्थियां विसर्जित करने गए अपने पिताजी की, तो क्या हुआ, पुष्कर के अंदर पाना गुजरी को अपनी धर्म बहन बनाया है। अजमेर पुष्कर की जो पाना गुजरी थी उसको अपनी धर्म बहन बना लिया। ठीक है, धर्म बहन बनाया। उसके बाद में वहां से जो है वापिस आ गए। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद पाना गुजरी के क्षेत्र में आपड़ा कहते हैं अकाल बहुत ज़्यादा, चारे की कमी हो गई। इधर मेहाजी ने वचन दिया था कि मेरी धर्म की बहन है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, नो टेंशन नो फिक्र, डायरेक्टली मेरे को मिलना, मेरे को मैसेज करना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो पाना गुजरी को याद आई इसकी मंगलिया मेहाजी की, तो उसने देखा कि चलो भाई जी के पास चलते हैं, भाई जी की इनकी जुगाड़ जरूर करेगा अपनों। तो देखिए पाना गुजरी अपने भाई के पास जाती है और बोलती है कि भैया अकाल पड़ गया, मेरी गायें भूखी मर रही हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पाना गुजरी अपनी गायों को लेकर कहाँ चली जाती है? मेहाजी के पास चली जाती है। मेहाजी के पास अपनी गायों को ले जाती है, तो मेहाजी बोलते हैं कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहन बहुत क्षेत्र पड़ा है, आप अपनी गायों को चराओ। लोगों को कह दिया कि ए भैया अपनी बहन की गायां हैं, तो अन्य कोई तंग कौन करेगो, चरण दो जी अमर जी, तो कि गायों को तंग ना किया जाए, इनको चरने दिया जाए। अब क्या हुआ, गायें तो चर रही थी, ठीक है, लेकिन जैसलमेर का शासक क्या नाम था? जैसलमेर
का शासक था। नाम था राणंगदेव या रणदेव। इसके क्या हुआ, थोड़ी दिक्कत सी होगी इसके, मतलब प्रॉब्लम होने लग जाती है ना किसी आदमी को, कोई अच्छा काम देखते हो, वो प्रॉब्लम इसके होने लगी। इसने क्या किया, पान्ना गुजरी की गायें चर रही थी, अगवा कर लिया, सारियों को घेर के ले गया। कहाँ ले गया, एक गांव का नाम पड़ता है बापणी, सारी गायों को ले गया। अब ये खबर पान्ना गुजरी को लगी, गायों को ले गया। पान्ना गुजरी गई किसके पास, मेहा जी के पास, कि भाई जी गायां तो ले गयो। अब कहते हैं कि तब मेहा जी जो हैं वो कहाँ गए, राणंगदेव से युद्ध करने गए, गायों को छुड़ाने गए। और यहाँ पर देखिए कई जो हैं इसको दूधा भी कहते हैं, दूधा या दुर्जन साल था, शासक का दुर्जन साल। देखिए ये कोई ऑथेंटिक तो मैंने कहीं नहीं देखा है, लेकिन रणंगदेव और रणदे ये जो है ऑथेंटिक मिलता है। तो क्या हुआ, रणदे गायों को कहाँ लेके आया, रणंगदेव वो लेके आया बापणी। ये बात जब पान्ना गुजरी ने मेहा जी को बताई तो मेहा जी भी जो है वो बापणी आ जाते हैं। यहाँ आकर गायों की रक्षार्थ वो युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर गायों को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन समय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और यहीं पर जो है बाद में मेहा जी का जो मुख्य मंदिर जो बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, बापणी गांव के अंदर बनाया जाता है। बात करें मेहा जी के जो पुजारी होते हैं उनको कहते हैं बोपे, ठीक है। और ये जो पूजा करते हैं ना, मुख्य बात इनकी क्या है कि इनकी कभी वंश वृद्धि नहीं होती, कभी भी इनकी वंश वृद्धि नहीं होती। ये क्या करते हैं, अपने जो है वंश को चलाने के लिए गोद लेते हैं, ठीक है, गोद लेकर अपने वंश को चलाते हैं। ये शादी वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन इसकी वंश वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं और गोद लेने के बाद जो है वो अपना वंश जो इनका आगे चलाया जाता है। फिर आगे बात करें मुख्य मंदिर की, तो मुख्य मंदिर कहाँ है, बापणी ग्राम के अंदर, बापणी ग्राम के अंदर। बापणी कहाँ है, जोधपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो बापणी ग्राम के अंदर मुख्य मंदिर है। मेले की बात की जाए कि मेला कब लगता है, तो मेला लगता है भाद्र कृष्ण जन्म अष्टमी या भाद्र कृष्ण अष्टमी। उस दिन क्या होता है, जन्माष्टमी। नेक्स्ट डे जो होती नवमी होती है वो कौन सी होती है, गोगा नवमी, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए किस देवता का, किस लोक देवता का राजस्थान के अंदर मुख्य मेला जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर लगता है, तो के दिन लगता है, तो मेहा जी का मेला मुख्य किस तिथि को लगता है, तो भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। गोगा नवमी से एक दिन पहले किस लोक देवता का मेला लगता है राजस्थान में, तो मेहा जी का जो है मेला लगता है। इसी दिन एक त्यौहार बनाया जाता है उस एरिए के अंदर, तो उसका नाम है मेहोजीरी आठवीं या मेहोजीरी आठवीं कहा जाता है। तो ये थे हमारे पंच पीरों के अंदर एक देवता जो मांगलिया मेहा जी या मेहा जी मांगलिया हैं, जो मांगलिया राजपूतों के अंदर इष्ट हैं। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कौन कौन से हैं।